हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे और आप लोगों की एक्सरसाइज रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैं भी अपनी आज की निरंतरता में मैं मॉर्निंग वॉक करता हुआ निकल करके यहाँ पे आ गया हूँ। कुछ एक्सरसाइज मैं कर लिया दोस्तों, और यहीं पे मैं एक एक्सरसाइज का वीडियो बनाने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए उसको वॉकिंग में उसका जो एंकल होता है, यानी ये एंकल जो होता है, ये एंकल बहुत यानी प्रॉब्लम खड़ा करता है। क्योंकि ये इस एंकल का अगर डोर्सीफ्लेक्शन यानी ऐसे उठना अगर कम रहेगा, अगर नहीं उठेगा एंकल ठीक से ऐसे आगे से, तो क्या है, उसकी वॉकिंग में क्वालिटी नहीं आएगी। उसका पाँव या तो ज़मीन से रगड़ के चलेगा या तो पंजा बाहर की तरफ भागेगा। इन सब प्रॉब्लमों से गुजरता हुआ वो वॉकिंग को अपनी दुरुस्त नहीं कर सकता है। तो उसी क्रम में दोस्तों, मैं अपनी वॉकिंग को करेक्ट करने के लिए मैं अपने फिजियोथेरापिस्ट से कुछ मैंने डिस्कस किया था। तो उसने जो बताया था वही मैं एक्सरसाइज में अभी कुछ करने जा रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों, मैं तो पहले सिंपल एक्सरसाइजेज तो मैं कर चुका हूँ, अब बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ। तो उसी में दोस्तों, जैसे कि मैं पहला एक्सरसाइज मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे आप कहीं भी बैठते हो, मैं यहीं पे बैठा हूँ। अगर अगर बैठे बैठे अगर मैं कोशिश करूँ कि ऐसे पंजा ही यानी टैप करता रहूँ, ऐसे पंजा यानी जैसे जैसे हमारा कदम चलता है वैसे वैसे अगर पंजे को हम टैप करते रहें, ये भी एक्सरसाइज हो जाती है। आप कहीं भी रहते हो, पंजे को उठाओ, जितना भी उठता है थोड़ा उठाओ। जैसे अभी भी देखिए, मेरा इफेक्टेड ये पाँव है, ये पाँव इफेक्टेड है और ये पाँव मेरा सही वाला है। तो सही वाला का देखिए कितना उठ रहा है और इफेक्टेड का कितना कम उठ रहा है। तो इसलिए उठते उठते उठेगा, ये उठेगा, ऐसे नहीं सोचना है कि नहीं उठेगा। तो इसलिए टेप करते रहेंगे आप। अगर सेल्फ टेप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी इससे अच्छी एक्सरसाइज नहीं हो सकती है। इसमें जितना आप उठा सकते उठाओ। इसमें देखिए, अभी इफेक्टेड पाँव को मैं जितना उठा सकता हूँ उठाता हूँ ऐसे। अगर नज़दीक हम रखेंगे तो कम उठेगा, लेकिन इसे को हम थोड़ा ज़्यादा अगर कर दूर करके रखेंगे तो ऐसे उठाएंगे तो ऐसे जो है देखिए कितना उठ रहा है। ऐसे उठा करके जैसे इफेक्टेड पाँव का मैं कर रहा हूँ, इस तरह से उठा के करना चाहिए। अब ऐसे भी नहीं उठ सकता है दोस्तों, तो इसमें पहले जो मैं एक्सरसाइज बता रखा हूँ कि ऐसे जो है, यानी इस तरह से जो पाँव को ऊपर करके इस तरह से मैं दिखाता हूँ, इधर घूम करके थोड़ा सा, क्योंकि इधर से नहीं बन रहा है। ऐसे थोड़ा सा इसको पकड़ूंगा इसे, ओए हो, ऐसे पकड़ करके, और जो है यहाँ से मैं जो है। तो जैसा कि दोस्तों मैं बोल रहा था कि पाँव को, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो बना रखा हूँ, जो पेशेंट सेल्फ से अगर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं वो असिस्टेड यानी मूवमेंट करना चाहिए। तो ये असिस्टेड मूवमेंट खुद अपने सही वाले हाथ से कर सकते हो आप, या तो किसी फिजियोथेरापिस्ट से करा सकते हो, या घर वाला कोई कर सकता है। जिस भी माध्यम से असिस्टेड आप करना चाहते हो उस माध्यम से कर सकते हैं। उसमें दोस्तों, जैसा कि मैं बताया हूँ कि टेप जैसे नहीं हो रहा है, तो आप यानी अंकल को इस तरह से, यानी डोर्सिफ्लेक्शन जो ये वाला पंजा का ऊपर उठना चाहिए, ऐसे ये उठना चाहिए इस तरह से। इसके ऊपर ऊपर की तरफ आप स्ट्रेच करोगे, फिर नीचे ले जाओगे, तो इससे क्या है कि एंकल की जो मोबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो एंकल की मोबिलिटी के लिए एक्सरसाइज बहुत फ़ायदा है। जो नहीं कर सकते हैं टेप, जिसका एंकल ड्रॉप है या कोई प्रॉब्लम है एंकल में, तो उसको जो है इस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, सेल्फ यानी स्ट्रेच, सेल्फ असिस्टेड एक्सरसाइज। तो इस तरह की एक्सरसाइज करने से ही दोस्तों जो है इसमें आपको सब फायदा मिल सकता है। ये तो हो गया डोर्सिफ्लेक्शन ऊपर के लिए, यानी अब इसी को लेफ्ट राइट के लिए इस तरह से जो ये मूवमेंट हमें लाने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब इसी में चारों तरफ से मूवमेंट दे करके दोस्तों हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये तीनों एक्सरसाइज के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो इस तरह से एक्सरसाइज करके आप इसमें रिकवरी ला सकते हैं। तो दोस्तों यही सब करके हम रिकवरी ला सकते हैं। अब इसी में आगे दोस्तों अगले यानी जो एडवांस लेवल की एक्सरसाइज होती है, वो एडवांस लेवल की एक्सरसाइज के लिए हम रेसिस्टेड बैंड का इस्तेमाल करेंगे। तो रेसिस्टेड बैंड जो होता है वो भी यानी एक्सरसाइज करके और हम ज़्यादा एंकल को मजबूत कर सकते हैं। इन सब के जरिए दोस्तों मैं अपने एंकल को मजबूत किया हूँ। और जो है इसी में दोस्तों जो मैं रेसिस्टेड एक्सरसाइज के लिए मैं बोल रहा था, इस तरह से हम जो है पाँव के अंदर ऐसे रबर बैंड को फंसा लेंगे ऐसे ऐसे। इसमें क्या है कि पंजे के ऊपर जब फंसाएंगे इसको, रबर बैंड को फंसाने के बाद में जब हम इसको मूवमेंट देंगे, अगर पंजे को ऐसे ऐसे करके मूवमेंट देंगे, तो इसमें क्या है कि ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और ताकत ज़्यादा लगाने से इसमें और स्ट्रेंथनिंग होगी, एडवांस लेवल की स्ट्रेंथनिंग होगी। जो मैं खाली हाथ यानी बिना रबड़ के जब कर रहा था, तो उसमें और इसमें जो फ़र्क पड़ेगा, इसमें क्या है कि देखिए ऐसे हम मूवमेंट देंगे जब पंजे को नीचे की तरफ, तो इसमें क्या है कि आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी।
तो इस तरह से रेसिस्टेड एक्सरसाइज भी करना चाहिए दोस्तों। कभी भी आप करते हो कोई यानी एक्सरसाइज, तो जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन सही होती है वैसे वैसे उसको उसको रेसिस्ट करके एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि रेसिस्ट करके एक्सरसाइज करने से आपको उसमें ज़्यादा ताकत लगेगी और ज़्यादा फायदा होगा, उसका रिकवरी ज़्यादा अच्छी होगी। तो जो क्योंकि देखिए दोस्तों, एक तो होता है पेशेंट किसी तरह से चलने लगता है कि भाई चल रहा है, वो काम चल रहा है उसका, लेकिन एक होता है कि अच्छी तरह से चलना, क्वालिटी वॉक को अचीव करना। उस तरह से करने के लिए इसको और असिस्ट करके हमें और इसमें ताकत लानी पड़ेगी। तो यही सब एक्सरसाइजें करके दोस्तों जो है हम इसको जो है और ज़्यादा इसमें ताकत पा सकते हैं। अब ये तो हो गया नीचे की तरफ, यानी मैं डोर्सिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो यानी जो कि पंजे को ऊपर नीचे करने के लिए ये असिस्ट कर रहा हूँ। अब इसी में जब अगर हमें लेफ़्ट राइट करना होगा तो इस तरह से करके जो है ऐसे, यानी पंजे को लेफ़्ट ले जाओ फिर राइट ले जाओ। तो जो साइड आपकी यानी है लेफ़्ट पाँव है तो लेफ़्ट की ले जाओ, इसे लेफ़्ट की ले जाओ, ऐसे लेफ़्ट की ले जाओ। इस तरह से हर एक्सरसाइज जो है दोस्तों, जितनी बता रहा हूँ एक्सरसाइज है, हर पेशेंट को कम से कम 10-10 के 2 सेट तो करना ही चाहिए। और जो ज़्यादा स्ट्रेंथ जिस पेशेंट में आ जाती है तो उसको 15-15 के 2 सेट करना चाहिए। इस तरह से करने से हम हर साइड के मसल्स को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मजबूती लाना ही हमारी रिकवरी है। यानी कि एक मूवमेंट देना होता है, एक तो मूवमेंट देने का मतलब कि जो स्टिफनेस आती है उस स्टिफनेस को ना आने देना, जो हमारा रेंज ऑफ मोशन होता है उसको यानी अचीव करना। रेंज ऑफ मोशन से अचीव होने के बाद में उससे स्ट्रेंथनिंग होती है। स्ट्रेंथनिंग नॉर्मल स्ट्रेंथनिंग हो गई, नॉर्मल स्ट्रेंथनिंग जैसे हो जाती है उसको फिर यानी फिर दूसरे साइड से फिर जो है उसको जो है नॉर्मल स्ट्रेंथनिंग के बाद रेसिस्टेड स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। तो रेसिस्टेड स्ट्रेंथनिंग से यानी उसमें हमें जो पाँव के अंदर जो है ज़्यादा ताकत पाने के लिए ऐसे ही करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अभी दोस्तों मैं जो है मैक्सिमम एक्सरसाइज में रेसिस्टेड ही करता हूँ, क्योंकि रेसिस्टेड एक्सरसाइज से ही अभी हमारी जो क्वालिटी वॉक है वॉक में सुधार होगा। जो हमारे हैंड की स्ट्रेंथनिंग है, हैंड की स्ट्रेंथनिंग होगी। हैंड अभी पीछे है थोड़ा ज़्यादा, अभी देखिए हैंड भी जो कोशिश करना चाहिए कि हैंड से भी यानी रेसिस्टेड ही खींचो, इसको रेसिस्ट करने के लिए ऐसे खींचोगे ये भी यानी हैंड की रेसिस्टेड एक्सरसाइज होगी। तो इसी में क्या है कि मैं अभी पाँव का एंकल का कर रहा था, एंकल करते करते मैं इसी से यानी इस हाथ से पकड़ लिया तो भी यानी इस हाथ की एक्सरसाइज भी हो गई अभी। तो ऐसे ऐसे इसका हाथ को भी इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी आप एक्सरसाइज करते हो या कोई भी काम करते हो उसमें जो है हमारा जो इफेक्टेड पाँव है उसको इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करके जब करेंगे तभी जा कर के दोस्तों इसको सबकी यानी रिकवरी होगी, क्योंकि बीमारी जटिल है, इसलिए इससे निपटने के लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तो यही सब दोस्तों करके जो है दोस्तों अब यहीं पे आज का मैं वीडियो एंकल मोबिलिटी एक्सरसाइज, एंकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, एंकल डोर्सिफ्लेक्शन एक्सरसाइज, एंकल ड्रॉप एक्सरसाइज, इन सब की एक्सरसाइजों के लिए ये जो है एक्सरसाइज फ़ायदेमंद है। और यही सब एक्सरसाइज करके आप जो है अपनी एंकल में मोबिलिटी ला सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर कीजिए और ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। यही सब एक्सरसाइज करने से ही आपको मूवमेंट मिलेगी। और कभी भी बैठते हो आप, कहीं भी आप बैठते हो तो ऐसे जो है टेप करो ऐसे ऐसे थोड़ा दूर करके करेंगे तो अच्छा होगा। ऐसे दूर करके करेंगे, ऐसे टेप करते रहेंगे तो यही सब एक्सरसाइज करके आप रिकवर हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।